अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4D को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4D का जो टॉपिक है वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। क्वेश्चन 1 देख के भी आपको आइडिया हो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ग्राफिकल मेथड को यूज़ करना है और आपको कुछ पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दी जा रही हैं, उनका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। इसे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट 3 पार्ट्स थे वो सॉल्व कर लिए और एक्सरसाइज 4D का जो डिटेल जो स्टडी है, जो उसका टॉपिक है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, ग्राफिकल मेथड में उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर जो उसके वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, क्या वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, कैसे ऑर्डर पेयर निकालते हैं। ये सब बातें हम काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अगर तो आप वो वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है आपका आगे सॉल्व करना। अगर नहीं तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि फिर आप आगे कंटिन्यू करना आपके लिए आसान हो जाए। जैसे इससे पहले बताया कि आप इस डी पार्ट का जो है वो नेम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप नेम दे लेंगे। अब आपके पास क्या है, इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल में आपको एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना होगा, मतलब एक्स को लेट करेंगे खुद से, आपके पास वाई की वैल्यू आती जाएंगी। पहली इक्वेशन लिख लें 3x + 2y = 4। अब जहाँ जस्ट जो है मैं वैल्यूज़ को लेता जाऊँगा, उनको सॉल्व करता जाऊँगा, बिकॉज मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्चुअली सारी बातें पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं वो रिपीट नहीं कर रहा ताकि जो आपकी वीडियो है वो डिटेल ना बने। ओके, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -2 आप खुद से ले सकते हैं। वाई इसके पुट करने से वैल्यू आएंगी। वैल्यूज़ आप कैसे चेंज करते हैं, कौन सी वैल्यू रखी जा सकती हैं, कौन सी नहीं, इन सब बातों को पहले हम देख चुके हैं कि हम रैंडमली कुछ भी एक्स की वैल्यूज़ लेट करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आती हैं। तो क्या इक्वेशन बनी हुई थी, 3x की जगह अगर मैं पहली वैल्यू पुट करूँ -2 और +2y = 4। आप अगर इसको अरेंजमेंट करें 3 2 6, माइनस का 6 आता है, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 2y वहाँ जाके माइनस का 2y हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 10 = माइनस का 2y। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन आपको y को सिंगल आउट करना है। तो -10/-2 = y। कटिंग हो सकती है, माइनस का साइन माइनस के साइन से, 2 1 जार 2 5 जार। आप किसी भी तरह से, अगर आप डायरेक्ट मेंटल मैथ आपके स्ट्रॉन्ग है, आप वैसे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू बता दी जो पहले आपने x की वैल्यू लेट की हुई थी। अगेन देखिए, अगर x की वैल्यू +2 हो तो अब क्या होगा, 3 × x की जगह 2 + 2y = 4। अब देखें 3 2 6 +2y सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 4 आता है, बोला मैंने 4 लिख, मैंने 6 दिया है। सो ये आप दोबारा चेक कर लें, इसको यहाँ 4 आ जाएगा। अब क्या करें, ये 2y यही है, ये वाला 6 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 4 में से 6 जाए तो माइनस का 2 बचता है, कटिंग होगी, y = -1। मैंने पहले बताया अब आपको मेंटल मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज यहाँ आपको बार बार वो वैल्यूज़ लिखना है, करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बल्कि अगर ये भी चाहें तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं कि ये 4 यहाँ पुट होगा, 3 4 12 + 2y = 4। यहीं से अरेंजमेंट करें कि आपके पास 2y क्या आती है, 4 -12 हो के -8, कटिंग होने के बाद y की वैल्यू -4। अब ये कैसे हो रहा है, ये आप डिटेल में जो आपने पहले वैल्यू फाइंड कर ली है, आपको पता है कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है। आपको डायरेक्ट ये करना आना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन में टाइम जो है वो कम लगे। क्योंकि अब क्या करना है, अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को जो आप फाइंड कर चुके हैं एक्स और वाई को, इनको आपको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। उसके लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगैन वही बात, अगर आप कॉन्सेप्चुअली उन बातों को देख चुके हैं तो फिर तो आपके लिए इस बात को समझना और करना बहुत ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, आपके पास जब x की वैल्यू -2 थी, ये है x एक्सिस, ये लिखी हुई है वैल्यू -2। इस टाइम y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 5। सो -2 के होते हुए +5 की वैल्यू, अब मैं इसमें स्केल की चेंजिंग नहीं कर रहा बिकॉज आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जो यहाँ नज़र आ रही हैं आपको लिखी हुई, आप इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो -2 होते हुए y की वैल्यू 5 है, इट मीन्स आपका पहला पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है। सिमिलरली आप अब जब x की वैल्यू 2 है, कहाँ है x की वैल्यू 2, x एक्सिस पे ये लिखा हुआ है 2, और y की वैल्यू -1। -1 y की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो 2 के होते हुए -1, दैट मीन ये आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा। ओके, फिर आप देखें x की वैल्यू 4 कहाँ है, x की वैल्यू ये x एक्सिस पे 4 लिखी हुई है, और y की वैल्यू -4 ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगी। सो ये 4 से एक स्केल रखें, ये -4 से नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये वो पॉइंट है जहाँ पे x और -4 आपस में मिलते हैं। अब आप क्या करें, अपनी जो लाइन ड्रॉ करके इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर लें कि ये वो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने सामने लिख ली। ओके, अगेन क्या करना है, आपको इस इक्वेशन
इसको चेंज करना है, अब जो क्वेश्चन आपको दी हुई थी उसको लिखना है और एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको, ये टेबल रेज हो गया, इसकी जगह मुझे जस्ट इन वैल्यूज़ को रेज करना था। आप दोबारा इसको लिखें। अब देखें, अब आपके पास क्या होगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो इसको ज़रा चेक कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू यही आती है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब ये है कि आप अगर इसको ग्राफ को रेज करें तो ये 2 नज़र आना चाहिए, आपको पता हो कि इक्वेशन आपकी सेम है, क्योंकि इक्वेशन का साइन या नंबर चेंज करने से सारी वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाती हैं। ओके, अब एक्स वैल्यू खुद से लेट कर लें, अपनी आपकी चॉइस है। मैं -1, 1 और 2 ले रहा हूँ, आप इसमें पुट करते जाएंगे। 5 इंटू एक्स की जगह -1 पुट करें प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 5 1 ज़ार 5, माइनस का 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन डायरेक्ट स्टेप करें, ये -5 वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, दैट मीन 2 + 5 7 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 7 है। और ये आपको डायरेक्ट स्टेप जो है करने आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर 1 पुट करता हूँ, 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर वाई फाइंड करना है, ये 5 प्लस का 5 वहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 2 में से 5 जाते नहीं है, 5 में से 2 गए तो 3 आता है और नेगेटिव साइन साथ आएगा। अब ये बातें जस्ट इसलिए आपके कमेंट्स जो होते हैं कि आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाई जाए, तो फिर शॉर्ट ऐसे ही बन सकती है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है आपको इतना पता हो कि आप इनको खुद से सॉल्व कर सकें। ओके, जो थर्ड पॉइंट है आपका, उसको क्या करना है, अब आप इस 2 को पुट करें। 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये वाला 10 जब वहाँ जाएगा तो वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 10, माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वाई इज इक्वल टू -8। अब ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, इन 3 वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। मुझे बताएं, क्या आपको इस स्केल में एक्स की तो वैल्यू ठीक है, -1 1 और 2, क्या कहीं 7 नज़र आ रहा है या 3 और 8? अब 7 और 8 नहीं है आपके पास, तो आप इस वाई एक्सिस के ग्राफ को इंक्रीज कर लें। देखें उससे क्या चेंज हुआ, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका ये ग्राफ रहता तो आपकी ये लाइन की पोजीशन ये थी। अब मैंने क्यों किया, मुझे वाई एक्सिस पे ये वाले पॉइंट नहीं नज़र आ रहे, 7 और 8 स्पेशली, तो मुझे इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। आप ये कर भी सकते हैं जब खुद आप कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व। इसके इंक्रीज करने से वो देखें वो पॉइंट अपनी ही जगह पे हैं, वो लाइन में चेंज नहीं आ, लेकिन अब मुझे अपने पॉइंट मिल चुके हैं जो मैंने ड्रॉ करने थे। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आके आप अपना पॉइंट देख लें। जब एक्स की वैल्यू -1 थी, मुझे बताएं एक्स की वैल्यू -1 कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस, ये -1 है। उस टाइम वाई की वैल्यू 7 थी, और 7 कहाँ आएगी, ये 6 है और ये 7। सो -1 से अगर लाइन में ऊपर लेके जाऊँ तो ये वो पॉइंट है जो मुझे -1 और 7 बताता है, बिकॉज 6 और 8 के मिड में 7 आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखी जाए, ये है एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू -3 आती है। और -3 कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे। तो ये -x की +1 थी और y की -3 थी, तो 1 और -3 का पॉइंट ये ड्रॉ होता है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, 2। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो y की वैल्यू -8 आएगी, और -8 ये है, ये 2 का लाइन आ रही है, ये -8 की, दैट मीन ये वो पॉइंट है जो आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। अब अगेन क्या करना होता है आपको इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेना होता है। लेट सपोज ये आपका फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान के चलें आप इसको, सो ये वो आपका पॉइंट जिन जगह पे उसको कट कर दिया। अगर आप देखें, अब आपके पास क्या करना होता है, सबके बाद आपको ये देखना होता है कि जो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, वो जो स्ट्रेट लाइंस बनी वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो मुझे बताएं कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन कट करती हैं, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में लिखते हैं हम, x, y, दैट मीन इस पॉइंट का x की वैल्यू क्या है। मुझे बताएं इसमें x की वैल्यू नजर आ रही है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको मैंने 4a की वीडियो के अंदर बताया था कि जब आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा, दैट मीन x की वैल्यू 0 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर में जो आपकी x की वैल्यू आई वो क्या आई, 0, y की वैल्यू बताएं y एक्सिस पे है तो इसकी y की वैल्यू क्या है, 2। सो द सोल्यूशन, जो आपको डी पार्ट में शुरू में कहा गया था कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मैंने पहले ये बताया जब भी आपको सॉल्व का वर्ड कहा जाएगा दैट मीन आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। और सोल्यूशन आपका क्या आया कि x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है, और यही आपका आंसर भी था। अगेन दोबारा सुन लें, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का नाम देना है, उनके लिए x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करना है। जब आप उनको पुट करेंगे आपके पास कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी x और y के अगेंस्ट, आप उनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करते हुए वो दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ना करें तो क्या होता है वो भी प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके थे। सो दैट मीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, वही आपका सोल्यूशन होता है। तो ये था आपका डी पार्ट का आंसर। अब देखते हैं आपसे ई पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ओके, सो ई पार्ट में अगेन सेम वेरिएबल्स हैं, दैट्स वाई मैंने उसके लिए आपका टेबल भी और वेरिएबल को चेंज नहीं किया। आपको जस्ट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए कुछ जो है वो वैल्यूज़ लेट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको यहाँ लिखें, वो है 2x + 5y इज इक्वल टू 25। अब क्या करें, आप x के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ ले लें। x के अगेंस्ट वैल्यू लेने से आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी y की। x की वैल्यू लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 0,
5 बिकॉज ये 5 और 25 है, तो अपनी एक जो एक वो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक कि आपके पास वो थोड़ा सा ऐसी वैल्यूज़ हों जो ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो सकें, लेकिन इसमें कोई ऐसी चॉइस नहीं है, आप कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। मुझे बताएं जब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू 0 यानी x के साथ जब 0 है तो 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब ये 0 ऐड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 5 जाके वहाँ जब डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 25/5 5 आता है, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके पास वैल्यू 0 पुट करने से। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास x की 5। अब यहाँ 5 पुट करें, 2 5 ज़ार 10, 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। इस 10 को वहाँ ले जाए तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 25 में से 10 गए तो 15 बचता है। अब ये 5 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये आपके पास सेकंड वैल्यू है। और ऑब्वियसली जो थर्ड वैल्यू है 10 उसको पुट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जब 10 पुट करेंगे 2 10 ज़ार 20, 20 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब आपके पास ये जब 20 वहाँ जाके माइनस होगा तो मीन्स 5y इज इक्वल टू 25 में से 20 गए तो 5 बचता है, और जब डिवीजन होगी तो y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास पहले 3 पॉइंट आ गए। जैसे ही आपके पास पॉइंट आते हैं आपने क्या करना होता है, आपने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होता है और उस पर आपको इन तीनों पॉइंट्स को जो भी आपके पास आए उनको प्लॉट करना होता है। ओके, अगेन आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको वो नज़र भी आता रहे कि आपके इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसमें किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। ओके, अब आप देखें आपके पास पॉइंट्स क्या हैं कि जब x की वैल्यू आपके पास 0 थी तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, ये x एक्सिस पे ये 0 लिखा हुआ है, इस पे y की वैल्यू 5 का मतलब है कि ये आपके पास वो वैल्यू बनेगी। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास, अब पहली दफ़ा मैं इसको चेंज नहीं कर रहा ग्राफ को बिकॉज मुझे वैल्यू जितनी भी चाहिए वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। सिर्फ आपके पास x की वैल्यू 10 नहीं है तो उसको आप इंक्रीज़ करना चाहें तो ये आपके पास 10 भी वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप देखें, बल्कि आप इसको भी एक दफ़ा इंक्रीज़ कर ही लें ताकि अगर नेक्स्ट कहीं जगह पे चेंज भी आए तो आपको कोई ऐसा इशू ना हो। ओके, अब अगर x की वैल्यू आपके पास 5 है, x की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी, 2 4 और ये 5 4 और 6 के मिड के अंदर ये 5 है, और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 आती है, पॉजिटिव 3, और पॉजिटिव 3 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 2 और 4 के मिड में। तो आप स्केल रख के एक्यूरेटली मैच करें अगर, तो ये वो आपका पॉइंट बनता है, ये आपके पास सेकेंड पॉइंट आ गया आपका, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड। अब अगर x की वैल्यू 10 हो आपके पास, मुझे बताएं कहाँ लिखी हुई है x की वैल्यू 10, पॉजिटिव 10 ये लिखी हुई है। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव 1, और 1 कहाँ आएगा, 0 और 2 के मिड में। दैट मीन ये वो आपका थर्ड पॉइंट बनेगा, इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये आपका थर्ड पॉइंट है। जब पॉइंट्स आ जाएं तो हम क्या किया करते हैं, हम उन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया करते हैं आपस में। सो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो ये आपके पास वो तीनों पॉइंट्स को कट करती हुई एक लाइन है, ये दोबारा इसको ड्रॉ कर लें बिकॉज वो इक्वल स्ट्रेट जो है उस तरह से ड्रॉ नहीं हुई जिस तरह से मैं चाह रहा था कि ये अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो तीनों पॉइंट के मिड से क्रॉस करनी चाहिए वो। सो ये लेट सपोज आपके पास आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। अब जब फर्स्ट इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं तो क्या करना है, आपको जस्ट इस x और y की वैल्यू को चेंज करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा आपकी सेकंड इक्वेशन के लिए, और फिर आप उसको प्लॉट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ओके, अब x की वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, अगेन वही बात कि आपके पास चॉइस है, आप जो भी वैल्यूज़ लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू 1, साथ में 3 और फिर मैं 7 ले लेता हूँ, उसमें कोई चॉइस नहीं है, आप जो चाहें ले लें। x की वैल्यू 1 पुट करें, 3 इंटू 1 3 1 ज़ार 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये 3 रहेगा, ये प्लस का 9 यहाँ आके माइनस का 9, वहाँ जाके ये प्लस का 2y, 3 में से 9 ये पीछे बचेगा ऑब्वियसली माइनस का 6 बिकॉज इज इक्वल टू 2y, नेगेटिव साइन आता है जब बड़ी टर्म का 2 जाके डिवाइड होगा तो -3 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू -3 आती है, ये पहला आपका पॉइंट था। अगेन सेकंड पॉइंट आपके पास, अब आपके x की वैल्यू 3 है, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 9। मुझे बताएं ये जब 9 यहाँ आएगा तो ये प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हुआ और 2y वहाँ जाके प्लस का हो गया, 9 में से 9 जाएँ तो 0 आता है, और 0 इज इक्वल टू 2y का मतलब है कि y की वैल्यू 0 है बिकॉज जब ये 2 यहाँ के डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ये बात प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम देख चुके थे, एक ऐसी वैल्यू हमारे पास पहले भी आई थी जिसमें y से डिवीजन होनी थी। ओके, लास्ट पॉइंट आपके पास 7 है, जब 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ार 21 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। अगेन वही बात, ये 9 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, वो 2y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 21 में से 9 जाए तो क्या आता है आपके पास 12 आता है, 12 इज इक्वल टू 2y। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6।
अब जब सारे पॉइंट आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं तो अब आपने क्या करना है, इनकी प्लॉटिंग करनी है। अगेन आपके पास देखें x की वैल्यू 1, कहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू 1, ये 0 और 2 के मिड में यहाँ पे कहीं 1 लाई करता है। ओके, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू -3 थी, -3 कहाँ कहीं लाई करेगा, ये -2 और -4 के मिड में। तो यहाँ और यहाँ अगर आप स्केल की मैचिंग करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास वो पॉइंट बनेगा जो इन दोनों के मिड में है, इनके भी और इसके भी, क्योंकि 0 और 2 के मिड में 1 आएगा जो कि हमें चाहिए था, और -2 -4 के मिड में -3 आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू 3, +3 यहाँ पे इसके मिड में, और ये मिड इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने स्केलिंग चेंज की है, आपको पता भी है, इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर आप डिटेल में इसको देख चुके हैं। ओके, अब x की वैल्यू 3 होते हुए y की वैल्यू 0 है, यानी y में कोई चेंज नहीं, तो दैट मीन आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ये पहले भी आप देख चुके हैं कि जब आपका पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाया करता है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट जो आपका ये है कि x की वैल्यू 7 कहाँ आती है, 6 और 8 के मिड में, यहाँ पे कहीं। अब मुझे बताएं, जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या है, 6 तो एक्यूरेटली मुझे पता है कि ये, तो दैट मीन अगर मैं इस 6 की तरफ से एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरफ, और यहाँ ये 7 से लेके जाऊँ, तो दैट मीन ये वो ऑलमोस्ट मेरा पॉइंट होगा जो मुझे अपना थर्ड पॉइंट मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा आपके पास पॉइंट्स हैं इनको आप चाहें तो रेज़ कर दें, अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो इनको रेज़ करने के बाद आप क्या करें, आपकी जो लाइन है उसको आप मैच कर लें। अब आपके पास जो लाइन बनी इन तीनों पॉइंट्स की, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये रखूँ तो दैट मीन ऐसे जाते हुए ये इस पॉइंट पे कट करती है, जो पॉइंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको आप जो है वो उसको ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं, ये वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मुझे बताएं इस वक्त x और y की वैल्यू क्या है, मतलब आपको इस ब्लू पॉइंट के लिए ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, x और y की वैल्यू, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो अब अगर गौर से देखें आप, तो इस जगह पे अगर इसकी आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ आके मैच करता है, 4 और 6 के मिड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, कॉमा। अब अगर यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ लेके जाएं तो ये कहाँ मैच करता है, 2 और 4 के मिड में, दैट मीन आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो 5 और 3 ये आपका ऑर्डर पेयर बना। दैट मीन आप लिख देंगे, सो द सोल्यूशन ऑफ ई पार्ट जो आपको फाइंड करना था, तो द सोल्यूशन ऑफ दीज टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज़ कि आपकी x की वैल्यू 5 आती है एंड y की वैल्यू आपकी 3 आती है, और यही आपको फाइंड करना था। तो आपका अब आप ई पार्ट समझ चुके हैं, तो अब आपके लिए काफ़ी इजी हो गया। आप देख चुके होंगे कि आपकी इंटरसेक्शन बड़ी इजीली आ जाती है, आप उसे मैच भी कर लेते हैं, आपके पास पॉइंट आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट रह गया, काफ़ी डिटेल ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें डिफरेंट पार्ट्स थे, और इसीलिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए आपके लिए। जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा आपको समझ आ चुके होंगे पहले ही कि आपके जब इतने ज़्यादा पार्ट्स आप कर चुके होंगे। तो लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, देखें उसमें आपसे किन दो क्वेश्चन के बारे में कहा गया है। ओके, सो एफ पार्ट देखें, अगेन वेरिएबल x और y थे, ना तो मैंने टेबल को जहाँ से चेंज किया ना किसी चीज़ को, बिकॉज आपको पता है कि आपको जब सोल्यूशन फाइंड करना है एफ पार्ट का तो सिर्फ आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले जब उसको आप लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं, दैट मीन 3x - 4y = 25, ये आपकी इक्वेशन है। इसके अगेंस्ट क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू लेट करनी होती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं -1, 3 और 7 लेट कर रहा हूँ। अब आप मैं क्या करूँगा, जब इनको पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी 1 बाय 1। जब मैं -1 पुट करता हूँ तो 3 × x की जगह -1 - 4y = 25, 3 1s आर -3 - 4y = 25। अब देखें ये -3 रहेगा, ये 25 यहाँ आके -25 हो जाएगा, और ये -4y वहाँ के क्या हो जाएगा, +4y। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 25 और 3 28 होता है, = 4y, और साइन किसका आता है, हमेशा बड़ी टर्म का। अब जब ये 4 यहाँ आके डिवाइड होगा, 4 7s आर 28, तो मुझे पता है -7 आ जाएगी y की वैल्यू। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन आती है इन चीज़ों में तो वो डिटेल अपनी उसकी रफर का काम है, ये वो कर सकता है। मैं जस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अब आप, मुझे ये लगता है कि आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा बताई जा चुकी है कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है जस्ट वैल्यूज़ को चेंज करना और सॉल्व। जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखने के बजाय, बिकॉज कुछ बच्चों की मेंटल मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैंने इसीलिए पिछला जो अभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इतना डिटेल में बता दिया है कि आप उनको तरीका पता हो कि सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है तो आप डायरेक्ट मेंटल मैथ से करें, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपका टाइम जो है ड्यूरेशन कम हो, वीडियो का आपको समझ आ सके। अगर नहीं तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आपकी वैल्यू एक्यूरेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी माइनस का साइन या किसी चीज़ का अगर मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा ग्राफ जो होगा, पूरा क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये x की वैल्यू है, ये 3 जब यहाँ पुट करेंगे 3 3s आर 9 हो जाएगा, -4y = 25। अब क्या करना है, ये 9 है, इस नंबर को यहाँ ले आए तो दैट मीन 9 - 25 = 4y। अब प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16
16, बड़ी टर्म का साइन आएगा इज इक्वल टू 4y, ये 4 यहाँ के डिवाइड होगा, 4 4 ज़ा 16, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये आप डिवीजन करके देख भी सकते हैं। ओके, लास्ट जो इसकी वैल्यू है, जब x की वैल्यू 7 है, अब मुझे बताएं जब x की वैल्यू 7 होगी तो 3 7 ज़ा 21 -4y इज इक्वल टू 25। ओके, अगेन अरेंज करें, 21 -25 इज इक्वल टू -4y, 25 में से 21 गए तो माइनस का 4, इधर -4y है, दोबारा सॉरी यहाँ जाके वो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस था, तो ये 4 जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 4 4 से कटिंग होने के बाद -1 आपके y की वैल्यू आएगी। ये आपके पास पहले 3 पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना होता है, जब पॉइंट्स आ जाएं आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है, और ग्राफ में आपको क्या करना होता है, आपको स्केलिंग को मैनेज करना होता है कि आपकी जो स्केलिंग हो वो इस तरह से हो कि आपको वो क्लियरली मतलब आपके प्लॉट हो सके। अब -7 और ये वाला 7 कहीं नज़र नहीं आ रहा, मतलब आपको एक्स एक्सिस में भी 7 चाहिए, वाई में भी, तो एक दफ़ा इंक्रीज़ यहाँ भी ले आएँ और एक दफ़ा इंक्रीज़ यहाँ भी ले आएँ। दैट मीन्स आपको आपकी वैल्यू जितनी भी हैं वो मिल सकें। अगर कोई नेक्स्ट जो है पार्ट में आपकी वैल्यू होती है चेंज तो हम उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। आपको पता है कि उससे ग्राफ में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि x की वैल्यू -1 ये लिखी हुई है 0 और -2 के मिड में, यहाँ पे कहीं लाई करेगी -1। मुझे बताएं जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -7 है, -7 कहाँ लाई करेगी, -6 और -8 के मिड में। सो यहाँ से अगर मैं एक स्केल रखूँ या डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे बताएं वो किस पॉइंट पे, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनता है जहाँ पे आके आपका वो पॉइंट मैच करेगा। सो ये जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इनको आप चाहें तो डिलीट कर दिया करें बाद में, या अपने पास अगर इरेजर है तो आप इरेजर से। और याद रखें ग्राफ का काम होता है वो होता है ग्राफ पेपर पे, और आपको करना पड़ता है लेड पेंसिल से, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें आप पेंसिल से बाद में इरेज कर सकें। ओके, अब x की वैल्यू 3 है, मुझे बताएं x की वैल्यू 3 कहाँ लाई करती है, +3, तो 2 और 4 के मिड में यहाँ कहीं x की वैल्यू 3 है। ओके, इस टाइम y की वैल्यू क्या आती है, -4, -4 कहाँ होता है, डाउनवर्ड। सो यहाँ से अगर वही बात कि मैं स्केल लेके आऊँ तो ये वाला एक ऑलमोस्ट जो है वो पॉइंट, ग्राफिकल में इतनी तो एक्यूरेट नहीं हो सकते हम, लेकिन फिर भी ट्राई ये होनी चाहिए कि आपका पॉइंट एक्यूरेट ड्रॉ हो, इसीलिए आप स्केल को मैं बार बार कह रहा हूँ आप यूज़ करेंगे। ओके, जो आपकी लास्ट वैल्यू है x की वैल्यू +7 कहाँ आती है, +7 6 और 8 के मिड में। अब इस टाइम y की वैल्यू क्या थी, -1, और -1 आती है यहाँ 0 और 2 के मिड में, तो बिल्कुल यहाँ करीब ही आपका पॉइंट बन जाएगा ये वाला, बिकॉज ये 7 है और ये यहाँ से -1 ऑलमोस्ट बनता है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स बन गए। अब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको आप रेस कर लें, और अब आप क्या करें, आपका जो ये तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं इनको एक लाइन से मिला दें, ताकि आपके पास वो जो आपकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर इक्वेशन की, वो आपके पास बन जाए। ओके, अब आपने क्या करना है, जब आपकी पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ होगी है, अब आप ये का सारा काम कर चुके हैं, इसको आप रेस कर दें, इस इक्वेशन को रेस कर दें, और आप x और y की वैल्यूज़ को दोबारा से लेट करें ताकि आपके पास y की वैल्यू आ जाए और उसको आप सॉल्व कर सकें। अगेन अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 4x - y इज इक्वल टू 16, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को तो आप प्लॉट कर चुके हैं, सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ को खुद से लेट करना है। x की वैल्यू आपके पास आप लेट सपोज 0 रख लें, या 0 और फिर आप 4 रख लें, और फिर आपके पास 6 रख लें। अगर आपको लगता है कि गैप ज़्यादा है तो आप इसके बजाय 0 को रेज करके 2 भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। बार बार ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो। अब मुझे बताएं ये 4 2 क्या बन जाएगा जब x की वैल्यू यहाँ पुट होगी, 4 2 8 -y इज इक्वल टू 16। ओके, अब मुझे बताएं -y को अगर वहाँ ले जाऊँ मैं तो प्लस का y हो जाएगा, दैट मीन 8 + 16 यहाँ के -16 माइनस का y वहाँ जाके प्लस का y। याद रखें वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि आपकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कभी वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता। प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 जाएंगे तो 8 आएगा, बड़ी टर्म का साइन, दैट मीन y की वैल्यू क्या आ गई, -8। छोटी छोटी बातें जो कॉन्सेप्ट होते हैं साथ में एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि आपको कैसे, ताकि पता हो कि क्या चीज़ कैसे सॉल्व हो रही है। अगेन अगर ये 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 4 क्या हो जाएगा, 16 - y इज इक्वल टू 16। अगेन अरेंजमेंट, ये 16 है, ये वाला 16 जब वहाँ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और ये माइनस का y जब वहाँ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। 16 - 16 0 होता है, दैट मीन यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। थर्ड और लास्ट पॉइंट जो आपका है सेकंड इक्वेशन के लिए वो ये है कि अगर x की वैल्यू 6 हो, अब मुझे बताएं जब यहाँ 6 पुट करूँगा तो 4 6 24 होगा, -y इज इक्वल टू 16। अगेन आपका कॉन्सेप्ट है ये 24, ये 16 जब वहाँ जाएगा तो माइनस का 16, ये माइनस का y वहाँ जाके प्लस का y, 24 से 16 को करेंगे माइनस तो 8 आएगा, दैट मीन आपके पास पॉजिटिव है। बड़ी अच्छी वैल्यूज़ आ गई, -8 0 8 प्लॉट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब अपने ग्राफ पे आ जाएं, आपके पास पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू
वैल्यू है 2, कहाँ है x की वैल्यू पॉजिटिव 2, ये इस टाइम y की वैल्यू क्या है -8, कहाँ एग्जिस्ट करती है -8, एग्जैक्ट पॉइंट आपका प्लॉट होता है ये वाला। तो यहाँ अपने पास पॉइंट का एक निशान लगा लें, आप कोई डॉट लगाता है कोई क्रॉस लगाता है वो आपकी अपनी चॉइस पे है। ओके, x की वैल्यू +4, ये x की वैल्यू +4 है, यहाँ y की वैल्यू 0 है। तो आपके जब y की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही आया करता है, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। अब आपके पास थर्ड पॉइंट है, x की वैल्यू अगर 6 हो तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, आप इसको एक लाइन देख लें ऊपर। अब पॉजिटिव वैल्यू 8 आती है, 8 कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये आप 6 से ऊपर जाएं और 8 से यहाँ है, तो दैट मीन ये आपका वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब अगर आप इन्हें कट करना चाहें तो मुझे बताएं ये कहाँ पे कट होगा, यहाँ भी बड़ा इजी है आपके लिए। आप जब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से लेट सपोज मैं स्टार्ट लेता हूँ, तो ये जाके मेरी इक्वेशन तीनों पॉइंट को मिलती है, तो बड़ा इजी है, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बड़ा इजीली आपको मिल गया, आपके ऑल्दो आपने वैल्यूज़ अलग से ली थी। सो दैट मीन्स आपको यहाँ कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए सारी बातों का, कि वैल्यू के चेंज करने से या अपने पॉइंट को चेंज करने से किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता, आपका पॉइंट एग्जैक्ट आ जाता है, आप उन्हें फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, इन दो लाइंस को ड्रॉ करने के बाद ग्राफ पे अगला काम क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का ऑर्डर पेयर फाइंड किया जाए। सो मुझे बताएं ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, x, y। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ऊपर से लेके आऊँ तो +3, तो दैट मीन जो x की वैल्यू आएगी वो +3 आएगी, कॉमा। अब अगर यहीं से मैं मैच करता हूँ इसको y की तरफ, तो एग्जैक्ट जाके ये -4 पे प्लॉट हो रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। सो यही आपके f पार्ट का आंसर भी था। सो द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो आपको पार्ट f में दी गई थी, सो द सॉल्यूशन इज दैट x इज इक्वल टू +3 एंड y इज इक्वल टू -4। सो यहाँ आपका f पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 के इतने ही पार्ट्स थे, f पार्ट तक 6 पार्ट्स आपने सॉल्व किए। काफ़ी डिटेल में आपने जो है ना क्वेश्चन 1 के अंदर देखा, हर तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आ चुका है, कि अगर आपके पास लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, अगर एग्जैक्ट जैसे अभी आपको f पार्ट में नज़र आ रहा होगा कि बड़ा ईजी है, जो पॉइंट आप पहले ड्रॉ कर चुके थे उसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुई है, तब आपके लिए क्या रूल है, अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो क्या कोई इफेक्ट आता है या नहीं। तो जितने भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो यहाँ दूर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन 1 को इतना डिटेल में इसीलिए करवाया गया है कि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या वैल्यू को चेंज से कोई इफेक्ट आता है। आपने देखा कोई इफेक्ट नहीं आता, आप सेम वैल्यूज़ लें x की दोनों इक्वेशन के लिए तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, डिफरेंट वैल्यूज़ लें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर आपने देखा अगर इंटरसेक्शन आपको एग्जैक्ट मिल जाए तब क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन एग्जैक्ट ना मिले तो आपको लाइन को एक्सटेंड करना होता है। अब वो थोड़ा ज़रूरी काम है, वो आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। आई थिंक बी या सी पार्ट में ऐसा हुआ था कि आपकी लाइन को फिर हमने एक्सटेंड किया था, और जहाँ वो करीब होती हैं नज़र आ रही होती हैं कि आपको वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, उस एंड से आप उनकी एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन के लिए आपको कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर दोबारा लाइन को ड्रॉ करें, लेकिन उनको इस तरह से प्रोड्यूस करें कि वो जो है वो थोड़ी सी उनकी लेंथ ज़्यादा हो जाए ताकि वो इंटरसेक्ट कर जाएँ। और फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसका आपको ऑर्डर पेयर फाइंड करना होता है, वो जो ऑर्डर पेयर होता है वो उसका सोल्यूशन होता है x और y का। सो ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसकी मदद से आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो रहा है। अब जो क्वेश्चन 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। अदर देन दैट कोई अगर आपने कोई बात मेंशन करनी हो कोई कमेंट के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट के लिहाज से, या अगर आपको ये बात ठीक लग रही है कि वीडियो शॉर्ट लेंथ करने से जो कॉन्सेप्ट कुछ मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ ले लेता हूँ x और y की, उनको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको ये बात समझ आ रही है दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं तो आप ज़रूर मेंशन करें ताकि वीडियो में डिटेल दोबारा बना सकूँ। ये आपके कहने पे जो है वो थोड़ी वीडियो को शॉर्ट किया गया था। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।